हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राघव उपाध्याय। आज मैं आपको बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में, उसमें माइक्रोस्पोर मतलब कि पोलन ग्रेन के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा, जो कि आपको एमपी बोर्ड या फिर राजस्थान बोर्ड में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, फ्री नोट से सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं फ्लावर की, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर की, तो जो स्ट्रक्चर है फ्लावर का, तो फ्लावर इज़ अ मॉडिफाइड शूट इन विच नोड एंड इंटरनोड आर अरेंज्ड इन कंडेंस्ड फॉर्म। फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट होता है जिसमें नोड और इंटरनोड एक कंडेंस्ड फॉर्म में अरेंज होते हैं। फ्लावर का फर्स्ट पार्ट आता है कैलेक्स। कैलेक्स आउटर मोस्ट पार्ट होता है फ्लावर का, जो कि बहुत सारी न्यूमरस नंबर ऑफ यूनिट से कंपोज्ड होता है। हर एक यूनिट इसकी सेपल्स कहलाती है। कोरोला कोरोला सेकंड पार्ट होता है फ्लावर का, जो कि बहुत सारी यूनिट से ये भी कंपोज्ड होता है, मिलकर बना हुआ होता है, और एक यूनिट को इसकी पेटल बोलते हैं। फिर आता है एंड्रोशियम, जो कि इसका मेल पार्ट होता है। एंड्रोशियम थर्ड पार्ट होता है और रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, मेल पार्ट होता है, एसेंशियल रहता है फ्लावर के लिए, और हर एक यूनिट इसकी स्टेमन कहलाती है, जिसमें अपना एंथर, फिलामेंट और कनेक्टिव आता है। फिर आते हैं गायनोशियम, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, फोर्थ पार्ट एंड लास्ट पार्ट होता है, और हर एक यूनिट को इसकी पिस्टिल नाम दिया जाता है, जिसमें अपना स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी आती है। ओवरी, अब अपन पहले तो मेल पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि मेल पार्ट यानी कि एंथर, एंथर के अंदर एंथर का डेवलपमेंट कैसे होता है और उसके अंदर माइक्रोस्पोर्स का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो आइए देखिएगा, ये इसका डायग्राम है। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी ये अपना पिस्टिल हो गया फीमेल, एंथर, फिलामेंट ये लेफ्ट हैंड साइड अपना स्टेमेन हो गया, जिसको पूरी यूनिट को अगर अपन देखें तो अपन एंड्रोशियम बोलेंगे, पिस्टल की पूरी यूनिट को अपन गायनोशियम बोलेंगे। ओव्यूल, सेपल, प्रेडिकल, पेटल्स ये यहाँ पर दिए गए हैं, अच्छे से देख लीजिएगा। फिर आते हैं अपन स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हायर एंजियोस्पर्मिक प्लांट। हायर एंजियोस्पर्मिक प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो इसकी कुछ स्टेप है। पहली आती है प्री फर्टिलाइजेशन, फिर आती है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में पहली आती है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। गैमेटोजेनेसिस के अंदर दो प्रकार के आते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मेल गैमेट्स होते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस फीमेल गैमेट्स होते हैं। फिर आते हैं अपन पोलिनेशन पर, तो ट्रांसफ़र ऑफ गैमेट और पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन या फिर गैमेट का ट्रांसफ़र होना ही पोलिनेशन कहलाता है। फिर फर्टिलाइजेशन होता है, फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन आता है। अब अपन पोलन सैक के बारे में बात करेंगे कि उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, तो बहुत ही अच्छे से देखिएगा। डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम और पोलन सैक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम का डेवलपमेंट, तो अगर अपन एक एंथर लेते हैं, उसका टीएस ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं किसी भी यंग एंथर का, तो उसमें अपने को एपिडर्मिस सेल अपीयर होती है। आफ्टर डिवीज़न, उनके डिवीज़न के बाद में 4 टेट्राथिकस सेल अपने को वहाँ पर दिखाई देती है, और हर एक टेट्राथिकस सेल कुछ हाइपोडर्मल सेल्स से सराउंड रहती है, और उनमें से भी कुछ अपने साइज़ में ग्रो कर जाती है और आर्कीस्पोरियम सेल बनाती है। ये अगेन डिवाइड करती हैं 2 सेल में, प्राइमरी पैरेटल सेल एंड प्राइमरी स्पोरोजेनेसिस सेल। प्राइमरी पैरेटल सेल पेरिक्लिनिकल डिवीज़न के द्वारा ये 4
वार्म लेयर को फॉर्म करती हैं एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, टैपेटम। एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर होती है जो कि फ्लैट रहती है। मैच्योरेशन, एंथर के मैच्योरेशन के दौरान ये बाद में फिर ड्राई अप हो जाती है, सूख जाती है। फिर आते हैं एंडोथीशियम जो कि एपिडर्मिस के नीचे ही सिचुएटेड रहती है। इट हेल्प इन द डिहेंस, ये एंथर को फूटने में, डिहेंस करने में मदद करती है। नेक्स्ट की अगर बात करते हैं तो मिडिल लेयर, तो मिडिल लेयर नेक्स्ट टू द एंडोथीशियम लाई द मिडिल लेयर। एंडोथीशियम के नीचे ही मिडिल लेयर दिखाई देती है। दिस लेयर में कंसिस्ट 1, 2, 3 और मोर लेयर्स ऑफ सेल। ये लेयर 1, 2, 3 और बहुत सारी सेल्स की लेयर को कंसिस्ट करती है। ये सारी ही सेल माइक्रोस्पोर डेवलपमेंट के टाइम पे क्रस्ट टूट जाती है। टैपेटम, इट इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल, ये सेल की इनर मोस्ट लेयर होती है। ये डेवलप करती है अंदर के क्या बोलते हैं पोलन ग्रेन को और डेंस साइटोप्लाज्म को पजेस करती है। फंक्शन की अगर अपन बात करते हैं तो पोलन ग्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। एग्जाइन to form enzyme of pollen grain by secretion of sporopollenin. It secrete important enzyme kinase. It break down a thick wall अराउंड माइक्रोटेट्राड। ये सीक्रेट करती है इंपॉर्टेंट कैलेज एंजाइम को और ब्रेक डाउन करती है माइक्रोस्पोर टेट्राड की थिक वॉल को। फिर आते हैं अपन प्राइमरी स्पोरोजेनेसिस सेल पर। तो द प्राइमरी स्पोरोजेनेसिस सेल डिवाइड सेवरल टाइम माइटोटिकली एंड फाइनली ड्राई अप गिव्स राइज टू मैनी डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये बहुत सारे माइटोटिक डिवीजन करके आगे चल के ड्राई हो जाती है और अपने को बहुत सारी एमएमसी देती है माइक्रोस्पोर मदर सेल।